नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ स्वाध्याय में हमारे यहाँ चल रहा है और इसके रचयिता हैं प्रसिद्ध आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। टोडरमल जी ने अनेकों ग्रंथ पढ़े और उन ग्रंथों का जो सार निचोड़ है वह इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में भर दिया है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय है, पढ़ने लायक है। इसका जो विषय चल रहा था पिछली कक्षा में वह था वक्ता का स्वरूप। कक्षा शुरू करने के पहले चूँकि हम 1 मिनट का समय देते हैं कि आखिर हम स्वाध्याय क्यों करें, इसकी कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पढ़ता हूँ। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है स्वाध्याय से, पंचेंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है, हेय उपादेय की पहचान होती है, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद होता है, लोक में महिमा और यश होती है और सातिशय पुण्य बंधता है। ये कुछ लाभ हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करने से हमें अनएक्सपेक्टेड मिल जाते हैं। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाना, उसके बाद मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना और मुख्य जो आज का उद्देश्य है वो है श्रोता का स्वरूप जानना। पिछली कक्षाओं में हमने वक्ता के बारे में जानना है ना, वक्ता कैसा होना चाहिए इसकी जानकारी हमने की थी। उसका कुछ एक पैराग्राफ बचा हुआ है, उसको हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद श्रोता के स्वरूप पर चर्चा आज हमें यहाँ करनी है। सो श्रोता का स्वरूप हम जानेंगे। सो देखिए यहाँ पर लिखा है, गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है और पद्धति बुद्धि से तथा अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है ना। कैसे व्यक्तियों से शास्त्र सुने तो हमारा कल्याण हो, हमारा फायदा हो। जो स्वयं लालची हों, लोभी हों, उनसे शास्त्र स्वाध्याय सुनोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो वाकई मोक्ष के मार्ग में बड़े हैं, तत्व पिपासु हैं, वे स्वयं जो है वो जैन धर्म के श्रद्धानी हैं और अच्छे कुल के हैं, ये सब बातें हम जो है वो पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। सो ये सब जो गुण हैं वो गुण वक्ता में होने चाहिए। यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से टोडरमल जी ने उस बात की मजबूती दी है। पढ़ते हैं, तम जिण आण परेणय धम्मो सोयव सुगुरु पासम्मी अह उचियो श्रद्धाओ तस्व एसस कह गाओ। अर्थ, जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही से निकट धर्म सुनने योग्य है। करें जिसे जो वाकई जिनेंद्र आज्ञा को मानने का अधिकारी है या सावधान है, उसे सबसे पहला काम तो निर्ग्रंथ मुनिराजों से ही धर्म का श्रवण करना चाहिए। कदाचित मुनिराज नहीं मिले तो क्या करें, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी या श्रावक हो तो उससे धर्म सुनना योग्य है।
वो उनकी ही बात बताए तो उससे धर्म सुनना योग्य है। अगर वो अपना कुछ मिला करके, मिर्च मसाला मिला करके अपने स्वार्थ के लिए बात बताए तो ऐसे किसी वक्ता से जिनवाणी सुनना योग्य नहीं है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे। जिसे कोई स्वार्थ होगा तो उससे कभी भला नहीं होना है। लेकिन अगर वक्ता जो है वो निस्वार्थ भाव से अगर जिनवाणी का प्रचार प्रसार की भावना से और उपदेश देता है, स्वयं ज्ञानी है, शास्त्रों का स्वाध्यायी है, अच्छे कुल का है, तो उससे उसकी बात भी समझ में आएगी। तो ये बातें सारी जो है वो शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि आखिर हम जिनवाणी सुने तो किससे सुने। और अभी आगे चर्चा आने वाली कि कौन सुनने लायक है, कौन सुनाने लायक है। देखो टोडरमल जी की कलम और उनकी बुद्धि और उनका विवेक कि कौन तो जिनेंद्र की वाणी को सुनाने का हकदार है और कौन सुनने का हकदार है, उसकी भी बात यहाँ जिनवाणी में की। उसकी चर्चा आज हम करेंगे कि आखिर हमारे भगवान महावीर स्वामी की देशना को सुनने का हकदार कौन है, जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है अथवा अपना तथा अन्य जीवों का भी बुरा करता है। ऐसा जानना कह रहे कि अगर कषाय भाव हो, कषाय में सब कुछ आ गया, लालच, लोभ, अहंकार, उसके उद्देश्य से अगर वो शास्त्र स्वाध्याय करता है, सुनाता है, तो वह सब जो है वो इसके अंतर आएगा और वह अपना भी बुरा कर रहा है और सामने जो सुन रहे हैं उनका भी भाव बिगाड़ रहा है। न सिर्फ एक भाव, उनके भाव भवांतर बिगाड़ने का काम करता है। आप सोचिए टोडरमल जी इतने वो थे, जिनेंद्र की आज्ञा भंग नहीं हो जाए ये बात यहाँ वक्ता के स्वरूप में कहा। सबसे पहला लक्षण वक्ता का बताया था कि जिनेंद्र की आज्ञा का श्रद्धा नहीं होना चाहिए। जिन आज्ञा भंग होने का जिसे भय हो वो सच्चा वक्ता होता है। कि जिनेंद्र भगवान की बताई हुई देशना के विपरीत में कोई बात नहीं कह दूं, मेरे से अनर्गल कोई बात नहीं निकल जाए कि जिससे अनर्थ हो जाए। करना कुछ था, धर्म करना था और हो कुछ और रहा है, वैसा काम नहीं बने। चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब के। श्रोता का स्वरूप। श्रोता शब्द में श्रु धातु है। श्रु मतलब सुनना, सुनने की क्रिया श्रु है। तो श्रोता मतलब सुनने वाला। जिनेंद्र की वाणी को सुनने का हकदार कौन है, किसको हम जिनवाणी सुनाएं कि जो वाकई उसके लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पर श्रोता की एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पर टोडरमल जी शुरू करते हैं। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं भली होनहार है। पहला ही शब्द लिखा कि जिसे जिनवाणी सुने, है ना, वे लोग निराले होते हैं जिन्हें जिनवाणी सुना, है ना, सुनने का भाव होता है। वे लोग वाकई वीआईपी होते हैं जिन्हें जिनवाणी सुनने का रस है, जिन्हें जिनवाणी या स्वाध्याय का समय देखते हैं। हम देखते हैं ना कभी मूवी, नई मूवी आती है, उसका एडवर्टाइज होता है तो हम इंतज़ार करते हैं कि साहब ये मूवी कब आने वाली है और कब मैं देख लूँ, पहला शो जाके देख लूँ। ऐसी भावना अंतर में रहती है। क्या कभी ऐसी भावना हुई कि मैं है ना उठते ही पहले जो है वो तत्वार सूत्र पढ़ लूँ, भक्तामर जी का पाठ कर लूँ, या मैं अपना ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का कोई एक पेज पढ़ लूँ? ऐसी भावना नहीं हुई। तो कह रहे हैं भली होनहार है। किसकी होनहार है? कह रहे कि उसकी भली होनहार है जिसे शास्त्र स्वाध्याय करने का भाव जागृत होता है, जिसे जिनवाणी सुनने की इच्छा है, उसके लिए टोडरमल जी कह रहे हैं भली होनहार है। इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ये अगर आपको आता है, आप सोचिए आज आप सोएंगे, उसके साथ साथ दुनिया भी सोएगी, लेकिन जब आप कल जाग रहे होंगे आपके साथ साथ हजारों लोग जो है वो स्वर्ग सिधार चुके होंगे, है ना। ऐसे प्रतिदिन का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो हजारों लोग रात को जब सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते हैं, बिस्तर में ही हार्ट अटैक से, एक्सीडेंट से, किसी न किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम कल दूसरे दिन जागृत होते हैं, जिंदा रहते हैं, तो क्या हम पुण्यशाली नहीं हैं? क्या हम वीआईपी नहीं हैं? और अगर हम वीआईपी हैं तो ये हमारा दायित्व नहीं बनता है क्या कि हम ये विचार करें उठ करके सुबह कि आखिर मैं कौन हूँ, है ना, मेरा स्वरूप क्या है,
क्या मैं ये बॉडी स्ट्रक्चर में दिखने वाला नितेश हूँ, या नितेश से भी, इस शरीर के आवरण से भी हट करके कोई और चीज़ भी है जो ये बोलने का काम कर रही है, जो ये समझने का काम कर रही है, जो ये सुख दुख का अनुभव कर रही है। ये कोई शक्ति है जो मेरे इस देह देवल में विराजमान है। मैं वो हूँ, इसका ख्याल हमें अनादिकाल से नहीं आया। और हमारे जैन शास्त्र, आप एक कोई सा भी जैन शास्त्र उठा के देख लें, हर जैन शास्त्र में यही बात गर्भित मिलेगी कि हमें अपने को पहचानना है। हु एम आई, इस क्वेश्चन का जवाब अगर हमें इस भव में मिल जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप समझ लीजिए कि अगर हमने ये जान लिया, इतना सा ओनली छोटा 3 है ना अक्षर वाला, 3 शब्दों वाला क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इतना सा जानना है। और उसके लिए इतने पोतन ने, इतने शास्त्र भरे पड़े हैं, इतना कुछ है उसके लिए। हमारे आचार्यों ने, दिगंबर मुनिराजों ने, है ना, हम पर करुणा करके इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, हजार पेज के ग्रंथ लिखे। लेकिन आज हमें उन ग्रंथों को देखने की फुर्सत नहीं है। पढ़ना तो दूर की रही, लेकिन हम देखते तक नहीं है। मैं अगर अभी कहूँ ज्ञानार्णव का नाम सुना तो सबके हाथ होंगे कि साहब हमने तो नहीं सुना। उनके लेखक कौन है तो हमें नहीं पता साहब, उसमें कितने अध्याय हैं हमें नहीं पता साहब। तो आप सोचिए कि एकमात्र टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर जिस जीव को ये विचार आता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, आखिर में मेरा स्वरूप क्या है, क्या ये शरीर वाला आकार है वो मेरा स्वरूप है कि इससे भी कुछ अलग है, कि मैं निराकार हूँ या मेरा कोई आकार नहीं है। यह चारित्र कैसे बन रहा है, ये जितना भी राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं उसको करने वाला कौन है और क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में कभी हमने विचार नहीं किया। शेयर मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा उसकी दुनियादारी की सारी जानकारी हम रखते हैं, ठीक है। परिवार में किसकी शादी कब होनी है और कब नहीं होनी है उसका लेखा जोखा सब हमारे पास होता है। लेकिन हमारे अपने स्वरूप के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, अनादिकाल से अनजान है, इसीलिए दुखी हैं। अब देखिए इसीलिए है ना, सबसे बड़ा ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। देखो क्या कहा, ज्ञान के समान कोई है ही नहीं चीज। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इस जगत में सुख का अगर कोई कारण है तो वो है सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान होना। सच्चा ज्ञान क्या है, अगर आपने ये जान लिया हु एम आई तो आप सम्यक ज्ञानी बन गए, आप सम्यक दृष्टि बन गए। अगर आपको सच्चा पता पड़ गया कि मैं कौन हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर इफ यू फाइंड, देन आप सबसे बड़े ज्ञानी, आप सबसे बड़े सुखी। चाहे कितना भी दुख क्यों नहीं दिखे, लेकिन जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ तो वो दुखी हो ही नहीं सकता। आप ये कोशिश करके देख लें, ये इतना महामंत्र है एक तरह से कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में इफ़ यू आस्किंग द क्वेश्चन लाइक दिस कि भाई मैं कौन हूँ, क्या मैं क्रोध करने वाला हूँ, क्या मेरा स्वभाव क्रोध करना है, क्या मेरा स्वभाव मायाचारी करना है, क्या मेरा स्वभाव चोरी करना है, क्या मेरा स्वभाव किसी को हर्ट करना है। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं कि नहीं, शास्त्रों में भी मेरे स्वभाव के बारे में ये कभी नहीं बताया कि तू चोरी कर, डाका डाल, किसी को हर्ट कर, किसी को परेशान कर, है ना, मायाचारी कर, छल कर, कपट कर, जीवों को सता, ये कहीं नहीं बताया है। तो अगर ये इस प्रश्नों के उत्तर अगर हम मिल जाते हैं तो क्या हम ज्ञानी नहीं हैं? और क्या ज्ञान, इसके लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि शास्त्र पढ़ेंगे तब जाकर के ज्ञान होगा। वो शिवभूति मुनिराज का उदाहरण आता है शास्त्रों में, पुराणों में, कि वो शिवभूति मुनिराज जो है वो बड़े शयोपशम ज्ञानी, बहुत छद्मस्त ज्ञानी थे, ज़्यादा उनको ज्ञान रहता नहीं था, मेमोरी पावर इतनी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक आभास था खाली। क्या हुआ कि जब वो विहार के लिए निकले तो एक महिला, बूढ़ी महिला जो है वो मूंग की दाल और छिलके को, उड़द की दाल होगी जो भी दाल, वो उस दाल और छिलके को अपने सुपड़े में अलग अलग कर रही थी। तो उन्होंने देखा और उन्हें ये ज्ञान हो गया कि जिस तरह से हमारे गुरु बता रहे थे कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं, कभी एक हुए नहीं हैं।
ये दाल और छिलका ये मिले हुए थे, लेकिन ये दोनों पृथक पृथक हैं। तुष्माश भिन्नम, तुष मतलब छिलका, मांस मतलब वो दाल, दाल को मांस भी बोलते हैं। तो वो दाल और छिलका दोनों अलग अलग हैं। इतना सा ज्ञान उस पिक्चर को देख के, उस सीन को देख करके उनको भाव वासन हो जाता है और वे उसी भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इतने से ज्ञान के लिए, इतने से ज्ञान से बड़ा काम हो गया। तो अगर हमें इतना ज्ञान टोडरमल जी कह रहे हैं कि हो जाए कि हु एम आई, और मेरा ये स्वरूप कैसा है और ये चारित्र कैसे बन रहा है, ये 3 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले मैं कौन हूँ, फिर मेरा स्वरूप क्या है ना। मैं राग द्वेष करना मेरा स्वरूप है, क्रोध मान माया लोभ करना मेरा स्वरूप है, या शांत रहना मेरा स्वरूप है, अरहंतों की तरह रहना मेरा स्वरूप है, सिद्धों के जैसे रहना मेरा स्वरूप है ना। आत्मा के स्वरूप को देखना हो तो सिद्धों के स्वरूप को देखो, अरहंत और सिद्धों के स्वरूप को देखो कि वे परमात्मा हैं। हमारे याद है ना 3 तरह की आत्माएं होती हैं। आत्मा कहते ही लोग डरने लगते हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ जैन धर्म में 3 तरह की आत्माएं होती हैं। एक होती है बहिर आत्मा, है ना, जो बाहर में जिसको है ना भोगों में मस्त है, जिसे खाने पीने में मजा है, बंगले में मजा है ना, जिसे मारुति कार में जो कौन सी भी बड़ी से बड़ी कार में आनंद आ रहा है, वो बहिर आत्मा है। और एक होते हैं मध्यम आत्मा, है ना, और एक परमात्मा। तो आप देखिए बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो अंतरात्मा धर्म की ओर बढ़ने वाली जो आत्माएं हैं वो सब अंतरात्मा है ना, जिन्हें चारित्र धारण किया है। और परमात्मा अरहंत और सिद्ध जो है वो परमात्मा है। तो परमात्मा के स्वरूप को देखें तो हमें आत्मा दिखती है। सिद्धों के स्वरूप को ध्याएं, टोडरमल जी ने लिखा ना, हम सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। जब हमने शुरू में पढ़ा था पंच परमेष्टि का स्वरूप, अरहंतों के स्वरूप पर विचार करते हैं, सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं। क्यों ध्याते हैं जी? इसलिए क्योंकि सिद्धों के स्वरूप जैसा हमें हमारा स्वरूप है और हमें उनके जैसा बनना है। वे पर्याय में सिद्ध हो गए हैं और हम अभी पर्याय में संसारी बने बैठे हैं, है ना। हम अभी कर्मों से लिप्त हैं और वे कर्मों से रहित हो गए। ये इतना सा फर्क है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए और क्वालिटी की दृष्टि से देखा जाए तो देयर इज अ नो डिफरेंस। लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखा जाए, पोस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो देयर इज अ ह्यूज है ना डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उन्होंने संसार का अभाव कर दिया है, हम अभी संसार में ही मस्त हैं। तो ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल होगा? कभी हमने विचार किया कि हम इतने राग द्वेष रूप सुबह से उठ करके रात को सोने तक कितने राग द्वेष रूप परिणाम संकल्प विकल्प करते हैं? एक समय ऐसा नहीं होता है जब कोई संकल्प विकल्प हमारा नहीं चल रहा होता है। तो संकल्प विकल्प के कारण से ही जो है वो महादुखी रहते हैं। तो हम कभी विचार नहीं करते हैं कि इसका फल क्या लगेगा। हमने किसी के प्रति बुरा सोचा, उसका फल क्या लगेगा। अब सोचिए, मुझे कुछ दिनों पहले मेरा एक मित्र आया मुझे मिलने के लिए, और मित्र ने गजब की कहानी बताई। और वो मित्र मेरा जो है वो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है और कोई भी गलत काम नहीं करता है। तो आकर के मेरे को बताया कि मेरे को जिया जी बोलता है। तो मैंने कहा जिया जी, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी जो है, कार जो है वो ठुक गई। मतलब किसी ने नहीं, उसने स्वयं ने पहले हाँ किसी की कार को थोड़ा सा टच कर दिया। तो अब कार को टच किया तो उसने कहा कि मैं खड़ा रहा वहाँ, क्योंकि वो दूसरा वाला बंदा तो था नहीं। तो मैंने कहा इतने सज्जन आदमी, तो वो खड़ा रहा वहाँ पर। और उसने कहा कि जिया जी वो आया नहीं घंटे भर तक, और मैं वेट करता रहा कि वो बंदा आ जाए तो मैं उससे पूछूं कि भाई जो भी तेरा खर्चा है वो मैं दे देता हूँ, या जो पुलिस को बुला के जो भी करना है कि वो कर लो। लेकिन नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा एक जानकार जो वो है गैरेज वाला, मैं उसको बुला के उससे पूछ लेता हूँ कि भाई इसको सही करने का कितना खर्चा आएगा। तो वो उसको बुला लेता है गैरेज वाले को। तो गैरेज वाला आकर के खड़ा ही होता है और देखता है, इंस्पेक्शन करता है और कहता है कि साहब इसमें 300 धर्म का खर्चा आएगा आपका, जो ये कलर वलर डेंटिंग पेंटिंग होगी। इतने में वो उसका जो मालिक था वो मालिक भी वहाँ पर आ जाता है और मालिक से वो उससे पूछता है कि भाई आप बताइए कि मैं ये लेके आया हूँ इनको, और आप बता दीजिए कि आप चाहें तो इनके गैरेज में ले जा करके गाड़ी सही करवा लीजिए, या आप कहें तो ये 300 रुपये बता रहे हैं तो आप 300 रुपये ले लीजिए।
तो वो उसकी वो सत्यता को देख करके प्रभावित होता है और वो बोलते थे साहब मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप आपकी सच्चाई को देख करके ठीक है मैं इसको अपने लेवल पे सही करवा दूंगा। तो वो उससे पैसे नहीं लेता है और वो चला जाता है कार वाला। तो फिर अब ये भाई साहब जिन्होंने गैरेज वाले को उसने बुलाया था तो उससे पूछा कि साहब जो है वो, क्योंकि उसकी गाड़ी भी ठुकी थी, उसने दूसरे की गाड़ी ठोकी थी तो उसकी गाड़ी को भी डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि साहब इसको आप अपने गैरेज में ले जाओ और सही कर दो। तो ले गया वहाँ पर, दूसरे दिन बुलाया उसने सही करके और फिर उन्होंने कहा साहब कितने पैसे। तो उसने बोला कि साहब आप जो है इसके कोई पैसे मत दो, आपकी सच्चाई को देख करके और मुझे आपसे कोई पैसे, वैसे इसके 300 रुपये होते हैं लेकिन मुझे कोई आपसे पैसा जो है वो नहीं चाहिए। तो आप देखिए कि एक सत्यता, एक सच्चाई का इतना प्रभाव पड़ता है कि न तो उसके पैसे वहाँ लगे जहाँ उसका फाइन लगना चाहिए था और जहाँ उसका खुद का भी नुकसान हुआ, उसका भी उस गैरेज वाला इतना प्रभावित हुआ उससे कि साहब आप कितने संत महात्मा हो कि आप जो है इस तरह का काम करते हैं, तो मैं आपसे कैसे भला पैसे ले सकता हूँ। तो दुनिया में सच्चाई अभी भी बची है, लेकिन हम कई बार ये विचार नहीं करते हम कितना हर्ट करते हैं लोगों को। थोड़ी थोड़ी सी बातों में हम अपने परिणाम खराब करते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं बुरे पर। क्योंकि देखिए जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। बैठे बिठाए हम है ना पाप कमा लेते हैं, बैठे बिठाए पुण्य कमा सकते हैं, ऐसा धर्म है जैन धर्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएं तो ही पुण्य कमाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मंदिर जाने का निषेध कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई मंदिर कदाचित किसी कारण से किसी का वश नहीं जा पाया, लेकिन अंदर में भावना उसकी मंदिर जाने की, स्वाध्याय करने की, है ना, मुनिराजों के दर्शन करने की, उनको पड़गाने की, आहार देने की, सब कुछ भावनाएं, किसी कारण अंतराय कर्म के कारण नहीं जा पा रहा है तो भी वो बैठा बैठा पुण्य कमा रहा है। और एक मंदिर में जा करके और वहाँ बातचीत करे और दूसरों की है ना लिपापोती करे और वहाँ बुराइयाँ करे वहाँ जा करके, तो आप किसे धर्मात्मा मानेंगे। तो इसलिए जैन धर्म जो है वो भाव प्रधान धर्म है। हमारे भावों को संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। हित मित प्रिय बोलने की बात जैन धर्म बताता है, शांत रहने की बात बताता है, कभी भी है ना आवेश में आकर के कुछ भी करने की बात कभी जैन धर्म नहीं कहता है। कषाय हमारे यहाँ जो आत्मा को कसे दुख दे उसका नाम कषाय है। कषाय में आप दूसरे को ही नहीं दुखी करते हो, कषाय में आप अपना भी हत्या करते हो, खुद की अपनी हत्या करते हैं। जब हम कषाय रूप परिणाम करते हैं तो हम अपनी आत्महत्या भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए लेकिन ये होता क्या है कि जनरली हमें दिखता है कि वही दूसरा जल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। मशाल को हम मशाल से घर जलाते हो तो क्या मशाल स्वयं नहीं जलती, कि स्वयं भी जलना पड़ता है उसको। तो इसी तरह से जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। कह रहे कि हम दुखी हैं संसार में, पहले तो हमें ये रियलाइज हो कि हम वाकई संसार में दुखी हैं, है ना। संसार में कहीं सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और संयम है ना, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कह रहे कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती, इतने अर्धचक्री, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्हें ये सब छोड़, राजपाट छोड़ करके वन जंगल में जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उन्हें वहाँ सुख भासित नहीं हुआ, वहाँ सुखाभास लगा कि ये तो क्षण भर के लिए सुख है और फिर ये दुख ही दुख है। अब देखिए है ना, शरीर के प्रति या भोगों के प्रति हमारी जो मिथ्या मान्यता है जिसके कारण दुखी है। पूजन की कई पंक्तियाँ आती हैं, समुच्चय पूजन अगर आप पढ़ते होंगे, समुच्चय पूजन हर जैन पढ़ता है। जब भी कोई नित्य नियम की पूजन होती है तो समुच्चय पूजन हम पढ़ते हैं। उसका ये जो जयमाला वाला मतलब पहला ही जो स्थापना वाला छंद है, अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्न त्रय जल ले श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। पहले की दो पंक्तियां कितनी गजब की हैं इसमें। देखा, अनादिकाल से जग में स्वामीन है ना, जल से सुचिता को माना।
जल जो है वो मेरे शरीर को शुद्ध करता है, ऐसा मैं तो मान रहा था। मेरी मान्यताएं कितनी गलत थी। भगवान के सामने जाकर के हम अपनी गिल्टी, अपनी जो अज्ञानता है उसको हम जो है वो बोलें, न कि ये लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाएं कि भगवान जी ये कर देना वो कर देना, है ना, ऐसा हो जाए। और शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। कह रहे कि मैं तो यही मान रहा था कि, है ना, 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी ढोलने से शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी भी रत्नत्रय रूपी जो निधि है उसको मैंने नहीं पहचाना। देखो, रत्नत्रय को निधि का खजाना, निधि मतलब खजाना, तो रत्नत्रय रूपी खजाने को नहीं जाना भगवान आज तक, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। मेरे दुखी होने का कारण है कि मैंने सही स्वरूप को नहीं जाना, मैंने रत्नत्रय को नहीं जाना। मैंने किसको जाना? एक संस्कृत में श्लोक आता है, किसी संस्कृत कवि ने लिखा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें इसका अर्थ यह है सीधा सीधा कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न, अन्न मतलब अनाज, और सुभाषित मतलब मीठे बोल। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में पाषाण, है ना, पत्थर के टुकड़ों में रत्न मानते हैं, है ना, हीरा पन्ना मोती, ये उस कवि ने तो ये बात कही। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा अपने जैन धर्म के संदर्भ में चेंज करता हूँ। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, है ना, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रम और मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। कह कि इस धरती पर 3 ही रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मूर्ख व्यक्ति ही हीरा पन्ना माणिक मोती और कौन कौन से जो होते हैं वो सारे उनमें रत्न मानते हैं। अब सोचिए कितनी अज्ञानता हमारी भरी पड़ी है कि एक पत्थर को हम अपने शरीर के साथ चिपकाने से हम ये मानते हैं कि इससे हमारा भाग्य चमक जाएगा। तो फिर जो है वो बहुत बड़ा पत्थर ही लगा लो तो जल्दी से भाग्य चमक जाएगा। कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कह रहे कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलते तो मैं पूरी चट्टान ही क्यों नहीं पूज लूँ, कंजूसाई क्यों करूँ मैं, है ना। और इससे तो चाकी भली, कह रहे कि उस पत्थर से तो अच्छी वो चक्की है जो माताएं बहनें आटा बनाने के लिए, गेहूं पीसने के लिए उपयोग में लेती, कम से कम वो काम तो आती है। लेकिन वो पत्थर तो किसी काम, वहाँ पर उन्होंने आडंबर के विरोध में ये लिखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी कितनी अज्ञानता बैठी हुई है कि इस पत्थर से, इस स्टोन से या इससे ऐसा करने से हमारा भाग्य चमकेगा। हम भाग्य किसे कहते हैं? पहले तो भाग्य की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमारा भाग्य कौन सा है। कि हमें भाग्य जो है बहुत सारी लॉटरी खुल जाए, पैसा मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, ये भाग्य है? कि हमें सही स्वरूप समझ में आ जाए, ये हमारा भाग्य। देखो पहली लाइन में लिखा भली होनहार है, ठीक है। भली होनहार मतलब वो भाग्यवान है, वो भाग्यशाली है जिसे ये ख्याल में आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चारित्र कैसे बन रहा है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। ये सब विचार करके जो उद्यमवंत होता है कि भाई ये सब मुझे पता करना है कि हु एम आई, है ना, मेरा स्वरूप क्या है, ये चारित्र कैसे बन रहा है, मैं ये जो भाव कर रहा हूँ इसका क्या होगा, राग द्वेष रूप परिणाम कर रहा हूँ उसका फल मुझे आगे क्या मिलने वाला है, इस सबको बताने वाला कौन है, कौन बताए इसको। तो उसके लिए जो है पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से ही होती है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? तो कह रहे हैं कि जब आप शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर, ऑल आंसर, है ना। ऐसी जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, ऐसा विचार करके प्रेम से शास्त्र सुनता है कि भाई मुझे अपना हित करना है। मैं शास्त्र स्वाध्याय किसके लिए करता हूं या किसके लिए सुनता हूं? कि अपने हित के लिए, दूसरों के लिए नहीं, है ना। शास्त्र स्वाध्याय करने से मेरा भला हो तो फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो प्रीति पूर्वक सुनता है। देखो शब्द दिया है प्रीति पूर्वक। आप देखिए पद्मनंदी पंचविंशतिका में पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है कि कौन भव्य है, किसको भव्य कहें? कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन
येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जो व्यक्ति तत्प्रति प्रीति चित्तेन, बड़े प्रेम से जिनवाणी की बात को, भगवान महावीर स्वामी की देशना को बड़े मनोयोग से प्रेम से सुनता है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त होकर के जो सुनता है ना, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, वार्ता मतलब बातचीत, जो इस बातचीत को बड़े प्रेम से सुनता है, निश्चितम, निश्चित ही है ना, निश्चितम सह भवेत भव्यो, वह निश्चित ही भव्य है, एक न एक दिन मोक्ष जाएगा, एक न एक दिन तीर्थंकरों की गोदी में बैठेगा, सिद्धों की श्रेणी में जाएगा, है ना। इस तरह की बात कौन बताए हमें? हमारे आचार्य कहते हैं, ये हमें मार्का लगा के देते हैं कि इफ यू रीडिंग शास्त्र स्वाध्याय प्रॉपरली करते हो, प्रेम से करते हो, सुनते हो, जिनवाणी की बात को बड़े मनोयोग से सुनते हो, तो निश्चित ही तुम एक न एक दिन मोक्ष जाओगे, तुम्हारा मोक्ष जाना कंफर्म है, योर सीट इज रिजर्व। अगर आपको प्रेम है, जिनवाणी से प्यार है, अपने स्वरूप के प्रति आपको सजगता है कि आखिर मैं जानूं तो सही कि आखिर मैं हूँ कौन, है ना, ये जानने का ज्ञान जो है वो हमारे शास्त्री जी करवाते हैं। तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, जो भी बात शास्त्र स्वाध्याय में आती है उसको बार बार विचार करता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना, इस तरह की जो बात है वो तो नए श्रोता के लिए है जी, ठीक है। ये लक्षण किसके हैं कि जो गुरुओं के कहे हुए बात को अंतरंग में बार बार, देखिए स्वाध्याय के 5 अंग बताए गए है ना, स्वाध्याय करने के, उसमें सबसे पहला है वाचना, वाचना मतलब पढ़ना, प्रश्ना, फिर दूसरा पूछना विद्वानों से कोई बात अगर हो, है ना, वाचना, प्रश्ना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। आमनाय मतलब उस पर है ना, बार बार दृढ़ होना, दृढ़ होकर के फिर चिंतवन करना, और चिंतवन करके फिर निर्णय पे आना, निर्णय पे आकर के फिर धर्मोपदेश होता है। तो धर्मोपदेश की स्टेज स्वाध्याय में लास्ट है, पहले हम धर्मोपदेश डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले रीड करो, पहले शास्त्र करो, है ना, शास्त्र स्वाध्याय करो, जो बात समझ में नहीं आए वो ज्ञानी विद्वानों से पूछो, और फिर बार बार उस पर विचार करो, चिंतन करो, दृढ़ निश्चय लाओ कि ये बात सही है, यही सच्ची और अच्छी है, बाकी सब तो जो है वो लोग अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बात दृढ़ निश्चय, इसलिए परीक्षा प्रधानी होने की बात कही जाती है ना। हम ऐसे ही नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे साहब, यूनिवर्सल धर्म है ना, सारे धर्म अच्छे हैं, ये भी धर्म अच्छा, वो भी धर्म अच्छा, सब धर्म अच्छे, तो वो कभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। निर्णय पे पहुंचने वाला परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। जैन धर्म कहता है परीक्षा प्रधानी होइए, आप पढ़िए, उसके बाद यू हैव टू डिसाइड, कि आप डिसाइड करिए कि ये धर्म हमारा सच्चा है कि नहीं। बड़े अहो भाग्य से हमें जैन धर्म मिला है, अहो और अहो, हम कहें ना कि जिह्वा से कहा नहीं जा सकता कि हमने ऐसे क्या पुण्य किए होंगे कि जिसके कारण हम जैन बने या हमें जैन धर्म मिला है। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार निश्चयादिक रूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यास के अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। देखिए शास्त्र के श्रोता कौन हो, तो आप देखो धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हों, रात को खाने वाले हों, मध्यमास मधु का सेवन करने वाले हों, ऐसे जो हों उन्हें जिनवाणी सुहाएगी नहीं, उन्हें कभी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे जो निंदनीय कार्य करने वाला हो वो कभी भी शास्त्र उसके गले में बैठेगा ही नहीं। वो जिनवाणी चाहे वो जाएगा भी, है ना, संतों के पास जाएगा, विद्वानों के पास जाएगा, लेकिन कोरा ही रह करके आ जाएगा। कोरे रह गए आप बोलते हैं ना, तो वो कोरे ही रह जाएंगे क्योंकि वो आएगी नहीं। तो उसके लिए पात्रता होना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म के प्रति गाढ़ श्रद्धानी होना जरूरी है। नाना शास्त्र पढ़े हुए और अपनी बुद्धि को निर्मल करना, निश्चय व्यवहार को जानना,
क्योंकि जिनवाणी जो है वो निश्चय और व्यवहारमय है, किसी एक एंगल से आप किसी बात को नहीं समझ सकते। शादवादमय है जिनवाणी हमारी, सप्तभंग है ना, इतना कुछ भरा पड़ा है जिनवाणी में, और उसके माध्यम से जिनवाणी को समझा जा सकता है। और फिर देखो कितना विनयवान होकर प्रश्न करता है। प्रश्न ऐसा नहीं कि कुतर्क करने के लिए प्रश्न करे, प्रश्न इसलिए करता है क्योंकि उसकी जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए करता है, और शास्त्र स्वाध्याय के लिए, अभ्यास के लिए बड़ा आसक्त होता है, ऐसा श्रोता यहाँ पर बताया है। आगे इसकी चर्चा अपन कंटिन्यू करेंगे। आज मुझे कहीं जाना है, जिसके कारण से इतना ही हम लेंगे। और शास्त्र स्वाध्याय और श्रोता का स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने में स्वयं परीक्षा करें, हम अपना अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि हम कितने जिनवाणी सुनने के हकदार हैं।